खतीब इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद बम्बे, वो कहते हैं जो हलाल रोज़ी खा ले और पंजगाना नमाज बाजमात अदा कर ले, वही पीर है, वही कामिल मोमिन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खुद पीर है। बेशक। लेकिन नमाज छोड़ करके, जैसे हमारे यहाँ खन्नापुरवा में यहाँ एक बाबा आवा, 8-10 दिन गुजर गए, वो मस्जिद में एक को दिन नहीं देखा, और गांव बड़ा चर्चा जगह जगह। एक दिन हम मगरिब पढ़ के चले तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करें, तो हम मुँह दारे बड़े नमकीन, कहा बात? कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। हम कहें बहुत जलाली हैं, कुछ देखे हो क्यों? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगा के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली। हमको जलाली बाबा है कि जलाली दरूहा हो? दुनिया का नशा एक बीड़ी में पुरियात हो कि पूरे बंडल में है पुरियात है? याद रखो, हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पीर, जिन्होंने 40 साल ईसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी तो शैतान को तकलीफ हुई। शैतान भोली भाली सूरत, लंबा तरंगा जुब्बा कुब्बा पहन के पहुंचा। कहा गौसे पाक, तुमने 40 साल से ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, बड़ी मेहनत की है, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं खुश हो गया हूँ, अब नमाज को मैंने माफ़ कर दिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो आजकल के कोई हो तो कहा हाँ भैया सही बात, बहुत मेहनत की है। लेकिन गौसे पाक कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं हो सकता, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ़ नहीं किया तो हम तो उनके उम्मती हैं, हमें नमाज खुदा कैसे माफ़ करेगा? लाहौल पढ़ा तब शैतान ने कहा था गौसे पाक, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, वरना मैं तो तुमको गुमराह कर चुका था। तो हम लोग हुए तो कहे हाँ 16 साल पढ़े हैं, नशरफियस पारिक हैं। लेकिन गौसे पाक ने इल्म पर भी घमंड नहीं किया। कहा अब भी तू मुझे गुमराह करता है, मेरे इल्म ने तुझसे मेरे इल्म ने मुझको नहीं बचाया, बल्कि मुझको मेरे खुदा ने बचाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। मेरे खुदा ने मुझको बचाया। अब आज अगर कहूँ तहज्जुद पढ़ ले हैं तो का बताइए जरूर दूसरी जगह, कहूँ बैठिए बगैर नींद के हो गई हैं, ताकि लोग पूछें काहे होंगे तो अरे कहा बताए 3 बजे रात से उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे, जगह कुरान पढ़ी थे। किसी सूरत से उसको जाहिर ज़रूर करेंगे। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सजदा करने की तौफीक मुझे अता फरमा, वरना अल्लाह ना चाहे तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह फरमाता उश्कुर ले, मेरा शुक्र अदा करो। सहाबा किराम की जिंदगी देखो, वलियों की जिंदगी देखो, जिस हाल में अल्लाह ने उन्हें रखा उस हाल में वो खुदा का शुक्र अदा करते रहे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमियाए सआदत में लिखते हैं कि मई का महीना था, जोता हुआ खेत पड़ा था, उसमें एक इंसान चेहरे के बल पड़ा हुआ था। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि एक मुसाफिर का गुजर हुआ, उसने देखा कि इतनी तेज धूप में और जोते हुए खेत में पड़ा है, चेहरे के बल। तरस आया और उसको उठाया।
जब उसको उठाया तो उसने आंखें फाड़ के बिल्कुल देखा, गुस्से से कहा, तू कौन है जो मेरे और मेरे खुदा के बीच में खलल डाल रहा है? तू कौन है? जब मेरा खुदा इसी हाल पर राजी है तो मैं भी उसके फैसले पे राजी हूं। अल्लाह जिस हाल में रखे उसी में मेरी खुशी है। छोड़ दिया और फिर वो चेहरे के बल गिर गए। पता चला कि बंदा उसे कहते ही है कि हर हाल में अपने मौला का शुक्र अदा करे। तो ये अस्पताल खुली है, इसमें बहुत से आजकल हासिद भी होते हैं। कोई की दुकान बढ़िया चले लाग तो दुआ तबीज, अस्पताल चलने लगी तो दुआ तबीज। आदमी को अपने लिए नहीं जरूरत है, दूसरे को बर्बादी की जरूरत है। इसीलिए हमको आपको शैतान के वसवसों से बचना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला जिन और शयातीन के नजरे बद से अल्लाह ताला बंदे को महफूज रखता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए दुनिया में बहुत से लोग आए, ताकतवर भी आए, दौलतमंद भी आए, बड़े ताकतवर लोग आए। आदम अलैहिस्सलाम का एक लड़का था जिसका नाम था औज बिन उनुक। क्या नाम था? कितना लंबा था वो? 3333 गज वो लंबा था। कितना लंबा होगा बताओ? आज का गज 2 हाथ का होता है, वो गज और बड़ा था। कितना लंबा हो गया। जब वो खड़ा होता था तो ये बादल जो बारिश के चला करते हैं, ये बादल उसके कमर तक होते थे, वो कमर के ऊपर होता है। बहुत लंबा चौड़ा। उसकी उंगलियां तारीख में लिखी है कि उसकी उंगली 3 गज लंबी होती थी। 3 गज की उंगलियां थी और एक उंगली की चौड़ाई 2 गज, यानी 4-5 हाथ चौड़ी थी उंगली। कितना लंबा तरंगा था, बहुत लंबा था वो। इतना लंबा था कि उसके मरने के बाद उसकी पैर की यह हड्डी, घुटने से लेकर टखना तक, इस हड्डी को लोगों ने उठाकर दरियाए नील के ऊपर रख दिया था, तो वो हड्डी पुल हो गई थी। कई साल तक वो दरियाए नील के ऊपर उसकी पैर की हड्डी पुल बनी रही। इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, लेकिन अल्लाह का नाफरमान हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, खुदा का नाफरमान हो गया वो। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उससे जंग लड़ने के लिए कहा, ले जाओ अपने मानने वालों को, उससे जंग करो। मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइलियों को लेकर के उसके मुकाबिल में गए, और जब औज बिन उनुक को उनके उम्मतियों ने देखा तो हैरत में पड़ गया। उम्मतियों ने कहा कुरान करीम में, इज़हब अंत व रब्बुका, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, इससे हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे उसके सामने। तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए। इन्ना हुना काइदून, हम लोग यहीं से बैठकर देखेंगे। नहीं गए सामने। और मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े रहे? मूसा अलैहिस्सलाम 10 हाथ के लंबे थे और 10 हाथ की लाठी रखते थे हाथ में। और कितना लंबा था। लेकिन जब कौम ने साथ छोड़ दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की ज़ात पे भरोसा करके और उससे आगे मुकाबले के लिए पहुंच गए और कूद कर एक लाठी औज बिन उनुक को मारा
तो कूदे 10 हाथ की लाठी रहे, 10 हाथ अपनक रहे, कूदे तो कहाँ तक पहुंचे, उसके घुटना तक। लाठी पड़ी उसके घुटने पे, गिरा और मर गया। कितना लंबा तड़ंगा था, लेकिन अल्लाह के नबी ने खुदा की ज़ात पे भरोसा करके उससे मुकाबला किया तो अल्लाह ताला ने हक की मदद फरमाई, बर्बाद हो गया। पता चला इंसान को अपनी ताकत पे घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताकत दे दे, बहादुरी दे दे, तो किसी को नाजायज तंग न करो, किसी को परेशान न करो, बल्कि उस हालत में भी खुदा का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तूने मुझे इतनी सेहत अता फरमाई है। उस ताकत से लोगों की मदद करो। बहुत ताकतवर दुनिया में आए चले गए, ऐसे दौलत वाले भी आए चले गए। दौलत भी घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा दौलत वाला कौन था? कारून बादशाह। कारून बादशाह नहीं था, ये फिरौन का वजीर था। लेकिन वजीरों लोग तो चोरी करते हैं, चोरी के बादशाहों से ज्यादा मालदार हुए। कारून बादशाह के पास दौलत बेपनाह थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा है, कारून अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका, तो अल्लाह के बंदों पर वैसे ही एहसान कर जैसे खुदा ने तेरे ऊपर एहसान किया है। ये अल्लाह ने जो से तुझे इतनी दौलत दी है ना, अल्लाह के बंदों पर एहसान कर, यानी अपने माल की ज़कात निकाल दे। आज लोग 2.5% नहीं दे पाते और गवर्नमेंट को 20% दे देते हैं। जो लोग कारोबार करते वो भी टैक्स देते हैं, जो नौकरी करते वो भी टैक्स देते हैं 20%। और अल्लाह कितना मांगता है? 2.5%। कुरान में अल्लाह फरमाता, मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन मेरा बंदा है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे दे। अच्छा कर्जा अल्लाह मांग रहा है, कर्ज हसन दे दो 2.5%। 40 में 1, 100 में 2.5, लेकिन लोग नहीं दे पाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने माल की ज़कात दे दे, अल्लाह ने जैसे तुझे दिया वैसे अल्लाह के बंदों को दे। उसने कहा अल्लाह ने कहा दिया, माद अल्लाह। उसने कहा वे तो मेरा है सब। तो कारून दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का। आज भी गांव में यहाँ अगर कोई इमाम जुमा में तकरीर कह दे कि सूद खौआ के यहाँ ना खाना पूछो ना के यहाँ खाना खाओ, सूदख्वार से बोलना चालना उठना बैठना सब मना है, तो अगर गांव में को सूद खौआ हुए तो इमाम साहब का रुको ही न दी, फिर वो सोच ली भी का भगावे कहीं से। तो कहा कह दी मौलवी फलाने के घर में घुस घुस बैठा थे। ऐसे ही नाजायज तो हमल लगा देते लोग, भगा देते। कारून दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का। और मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते थे, दीन की बात बताते थे। तो कारून ने एक औरत को तैयार किया। एक औरत की गोद में छोटा सा बच्चा था, तो उससे कहा सुनो, हम तुमको इतनी दौलत देंगे कि तुम माला माल हो जाओगी, एक काम करना है तुमको। कहा बताओ। कहा जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते हो उसी मजमे में तुम खड़ी हो जाओ जा करके और कह दो, ये लोगों ये मूसा जो तकरीर कर रहे हैं ना, अपनी नबूवत का दावा कर रहे हैं कि मैं नबी हूँ, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा और बच्चा पैदा हो गया। सिर्फ तुम इतना कह दो बस, हम तुमको माला माल कर देंगे। औरत तैयार हो गई, नहीं सोची इसकी मजमे में हम कहेंगे तो हमारी इज्जत का खात्मा होगा कि नहीं। बहुत ना समझ होती है औरतें। देहात में कहा थे ना कि नाक न हो तो गू खाए ले, कहा थे ना। तैयार हो गई, तलाश करने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम का मजमा कहाँ है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे कि उसी मजमे में औरत जाके खड़ी हो गई, कहने लगे लोगों देखो देखो, ये मेरी गोद में जो बच्चा है इन्हीं मूसा का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा और ये बच्चा पैदा हो गया। जैसे लोगों ने सुना तो मूसा अलैहिस्सलाम पर थूकने लगे, कहने लगे अरे तुम इतने बुरे हो, हम तुमको इतना अच्छा जानते थे। जैसे आज तकरीर के लिए हमको बुलाया और खन्नापूर्वक आदमी कोई आए के यहाँ बता दे कि हमारी छगड़ी भी चिस रहा है चुराए के, तो बताओ आप लोग कहा कि अरे तुम अत्ते बगला भगत बनत हो, तुम्हार काम ही है। बोलो, मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। लेकिन जिसको खुदा की ज़ात पे भरोसा होता है, अल्लाह ताला हर मोड़ पर उसकी मदद फरमाता है। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उस औरत के पास गए। उस औरत के गोद में जो बच्चा था उस बच्चे के पेट पे उंगली रखी और फरमाया बेटा तू ही बता दे कि तू मेरा है या किसी और का है। वाह 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 वाह, क्या बात। एक पैगंबर की उंगली एक दूध पीते बच्चे के पेट पर पड़ी तो वो बच्चा बोल पड़ा। उसकी बोली मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, बच्चे ने कहा था है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी। माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चे ने मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई बयान कर दी। जब बच्चे ने सच्चाई बयान कर दी तो लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को मान लिया। हकीकत में आपकी नबूवत सच्ची, रिसालत सच्ची है। जिस पैगंबर की उंगली में यह मौजूदा हो कि दूध पीते बच्चे को बुलवा दे, उसकी नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती। सबने माना। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, जमीन से फरमाया यार दो खुजी, ऐ जमीन तू कारून को पकड़ ले। बंदूक नहीं मंगाई कि लाके इसको दाग दो, जमीन से हुक्म दिया ऐ जमीन तो इसको पकड़ ले। तो जमीन ने कारून को जमीन ने अपने अंदर खींच लिया, कमर तक धंस गया, पूरा कमर जमीन में चला गया। माफी मांगी लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, माफ नहीं किया। फरमाया या अर्दो खुदी, ऐ जमीन इसको पकड़ ले। तो कंधे तक जमीन ने नीचे धंसा लिया। फिर माफी मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ नहीं किया। यहाँ तक कि फिर फरमाया या अर्दो खुदी, ऐ जमीन तो इसको पकड़ ले। तो जमीन ने कारून को अपने अंदर पूरा पूरा धंसा लिया, जमीन के नीचे चला गया, नामो निशान खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। पता चला कि दौलत अल्लाह दे तो दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह दे तो अल्लाह की बारगाह में देना चाहिए 2.5%। लेकिन आज लोग ऐसे हैं, सोचा था जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और के बाद जब ज़्यादा होएगा तो वो बनिया की दुकान पर कहे भैया फुटपुर ही का रख ले, हमका नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है। तो बनिया रख लिए, 100 के नोट का पकड़ाए दी। जब वो 100 के नोट पैस तो का फैलाए देखे, बहुत मगन में कि 100 के नोट पाएंगे। लावा घर में रुमाल में कपड़ा में बांध के दे बक्सा में रख दिए। रात में खुशी में के नींद नहीं है कि 100 के रुपया धरा मेरे घर। जैसे भाई आपके यहाँ करोड़ रुपया हो, 1 करोड़ 2.5 करोड़, तो रात भर सोइयो, नींद नहीं आएगी। पैसा वालों से पूछो, पैसा वालों को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं। उनका यही फिक्र रहता है कि काम खर्च कैसे करें। रात में नींद नहीं आई उसको। सुबह हुई, काम पर जाने से पहले बक्सा खोला, बक्सा खोल के
रुपये वक्त निकाल के फैला विला के देख के देखे बांध के रख दी, चला का काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, फिर उका निकाल के देखिस, बांध के धरिस। सुबह भाई फिर काम पर जाए से पहले फिर खोल के देखे, सुबेरे देखा शाम देखा, ऐसा लागे कि मालूम बक्सम कोनो मज़ार बंद की है। हाँ, सुबह शाम ज़ियारत करे। अल्लाह मर्जी की जुमा का दिन आवा तो जुमुक दिन चला का काम करे, उका नमाज जुमा से काम मतलब। आज भी कुछ बदनसीब हैं जो जुमा का भी एहतमाम नहीं करते, उनसे क्या मतलब। हालांकि हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि हमारी उम्मत में जो गरीब लोग हैं जब वो नमाज जुमा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे गरीब उम्मतियों का हज हुजूर फरमाते अल्लाह ने नमाज जुमा में रखा। बहुत बाबरकत दिन होता है लोग, लेकिन वो नहीं पढ़े, चला गया जुमा के दिन। और इत्तेफाक से मस्जिद के घर के बगले में रहा। जुमा में इमाम साहब खड़े हो गए, तकरीर करने लगे, काहे लोगो अल्लाह फरमाता है कीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, अपने माल की ज़कात दो। जो माल की ज़कात नहीं देता उसके अंदर दो बीमारियां पैदा होती हैं। ज़कात न देने से दो बीमारी पैदा होती है। नंबर एक, बखीली। और बखील आदमी हदीस में है कि अगर वो पूरे रुए ज़मीन पे नमाज पढ़े, दरिया में नमाज पढ़े, लेकिन हुजूर फरमाते हो जन्नती नहीं होगा। शेख सादी लिखते ना करीमा में, बखील अरबू ज़ाहिदो बहरोबर बहस्ती नबासत बहुक्म खबर, कि बखील आदमी खुश्की और तरी में भी नमाज पढ़े लेकिन वो जन्नती नहीं है। तो ज़कात न देने से बखीली पैदा होती है। और दूसरी बीमारी हिर्स। हिर्स माने लालच, और लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। ये दोनों बीमारियां ज़कात न देने से दुनिया में पैदा होती। और आखिरत में हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी वो माल अज़दहा सांप बन के गले आएगा और डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ। इमाम साहब ने तकरीर किया और घर के बगल में या मस्जिद के बगल में उनके घर राजी के घरे 100 के रुपया रखा रहा है। तो रहने औरतिया सुनी सुके तो कहे हाय 100 के नोट हमरो ही तो धराए 2.5 रुपया हमू दे दी, नहीं तो हमू का अज़दहा सांप काटी। बगे बक्सा खोली 100 के रुपया निकाली, सो लेके गए मस्जिद में, कह लो मुल भी 2.5 रुपया काट लियो, तो मुल भी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन वो लई वही कपड़ा में बांध के रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी काम से लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सुखा खोलिस तो खन्न से ठंडी नीचे गिरी गई। तो खटका कहीं अल्लाह में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो औरतिया कलेश कही सिया और यहीं कस के रे 100 के नोट दरा रहा है 2.5 का हो गए रे। तो कहीं सर मौलवी तकरीर करता रहा है कि माल में ज़कात ज़रूरी है, 40 में 1, 100 में 2.5, तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा, वहाँ तो राय डाले रे जल ही गया हूँ मौलवी से। तो कहीं अलग नाम पर देखे हैं तो कहीं मांगे जे कहीं ले आओ नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे हम। औरतिया कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। अलग नाम पर देखे कि आई हम तक ये मांगे ले आओ रे नहीं हम वही 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। चाहे घर छोड़ो चाहे मरो लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मर जा। बगैर से निकला मुहारत में गिरेगा, गिरा हाथ पैर सब ढील कैली। अब के हाथ उठावे तो उठे, छोड़ दे पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे और छोड़ दे पे भद्द से गिर जाए। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। लोग देखें तो कहें हाँ ये तो सही बात मरी गया हो। तो अब के तजीज़ व तकफीन की तैयारी हो लगे। कफन वफन आवा उका नहाए भी ली, उल्टा पुल्टा की जोई में नवहाय दिन कफन पहनैन तनको ने डरान के बे दफन करी हैं तो का हाल है। तैयार करके जनाजा लेके कब्रस्तान चले तो औरतियों के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब्बे जहाँ दबाई है तहाँ मर जाइए, अब मर जाइए।
जो सच्ची औरत होती है वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। घबरानी दौड़ी, लोगों से कहा है मेरे भाइयों ये हमारे शौहर का जनाजा है, आखिरी बार जरा बात कर लेने दो, जनाजा रख दो, दूर हो जाओ। तो नहीं हम बात कर लिए, आखिरी मर्तबा है। तो लोग रख दिन दूर हो गए। जब दूर हो गए तो वह औरतिया गए, ओके काने में कहे इसकी उठ पर रे कब्र तैयार है बे, दबाए दे रे उठ पर। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है। तो कहे चुका न ले, तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। औरतिया बेचारी चलिए। जब चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, वहाँ नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी वकड़ी जोड़ दी, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहा अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़ी, कहे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक जाओ, ज़रा आखिरी बार हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी हटाए के कब्र में उतरी, और उतरे के बाद उसके काने में फिर कहा था कि उठ पर रे, लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे उठ पर। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहने का तो न ले गए। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर चलिए। जब बाहर है तो लोग पूछें कहा हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो, शुक्र अदा करो खुदा का कि अल्लाह तूने दिया है, तेरी राह में मैं दे रहा हूं। बड़े बड़े दुनिया में आए, उनका नामो निशान नहीं रह गया। इसलिए लोगों, ना अपने बहादुरी पे नाश करो, ना अपनी दौलत पे नाश करो, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता उस्कुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। तो दुनिया में बहुत से लोग आए और जो अल्लाह का शुक्र अदा किए वो कैसे कामयाब हुए। हजरत अली शेर खुदा को देखो, उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। तो आज जहाँ भी अली का नाम ले लो, लोगों को खुशी हासिल होती है। इतना बड़ा दर्जा हजरत अली शेर खुदा का हो गया कि मस्जिद नबवी के चारों तरफ मदीने में जो घर बने थे हुजूर के ज़माने में, तो सब घर वालों ने अपने अपने घर में एक खिड़की रखी थी। किस लिए? कि हम लोग अपने घर में रहेंगे और हुजूर मस्जिद में आएंगे तो घर में बैठकर भी अपने नबी की जियारत करते रहेंगे। नबी को देखने के लिए, नबी की जियारत करने के लिए मदीने के मुसलमानों ने चारों तरफ जो मकानात थे अपने अपने घर में खिड़की लगा ली थी हुजूर को देखने के लिए से। हुजूर का चेहरा क्या चेहरा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख माने होते हैं चेहरा, कि हुजूर का चेहरा दिन है यानी सूरज है, या महरे समा या आसमान का चांद है। आला हजरत फरमाते ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर के चेहरे को सूरज कहना ये भी गलत, और हुजूर के चेहरे को चांद जैसा कहना ये भी गलत। क्यों? चांदो सूरज को रोशनी मिली है नबी के नूर से। हदीस है। अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी,
और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। तो चांद में रोशनी आई नबी के नूर का सदका, सूरज में रोशनी आई नबी के नूर का सदका है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और सबे जुल्फ है मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं।